हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैट्रिक्स क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं मार्च मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लूसेंट जीके या साइंस के वीडियो और पीडीएफ्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो देखते हैं मार्च मंथ के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स देखते हैं। उसमें फर्स्ट मार्च को ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 1st March. द थीम फॉर द ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे फॉर ईयर 2022 इज़ रिमूव लॉस दैट हार्म्स, क्रिएट्स लॉस दैट एम्पावर। तो रिमूव लॉस दैट हार्म्स एंड क्रिएट लॉस दैट एम्पावर, ये था ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2022 का थीम। नेक्स्ट 1 मार्च को ही वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे मनाया जाता है। 1 मार्च को 2 दिन मनाए जाते हैं। पहला है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे एंड दूसरा वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। नेक्स्ट 3rd मार्च देखते हैं। 3rd मार्च को वर्ल्ड हियरिंग डे और वर्ल्ड नेशनल सेफ्टी डे। 3rd मार्च को वर्ल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे और वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की इस साल की थीम थी रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट 4th मार्च को नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। नेशनल सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 4th मार्च। नेशनल सेफ्टी वीक मनाया जाता है 4th मार्च से 10th मार्च तक। और नेशनल सेफ्टी वीक की थीम थी सदा सुरक्षा जीवन रक्षा। सदा सुरक्षा जीवन रक्षा इस साल की थीम थी नेशनल सेफ्टी डे या नेशनल सेफ्टी वीक की। नेक्स्ट 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है। 8 मार्च इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल वुमेंस डे और इस साल की थीम थी द थीम फॉर इंटरनेशनल वुमेंस डे वॉज वुमेन ऑफ टुमारो। तो वुमेन ऑफ टुमारो वॉज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे। देन देखते हैं 10th मार्च। 10th मार्च को CISF रेजिंग डे मनाया जाता है। 13th मार्च को नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है। यह हर साल मार्च के सेकेंड वेडनेसडे पे मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे। और इस साल मार्च के सेकेंड वेडनेसडे को 13th डेट थी। तो 13th मार्च इस साल 2022 इज सेलिब्रेटेड एज नो स्मोकिंग डे। देन 14th मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स ऑब्जर्व किया जाता है। 14th मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स। देन देखते हैं 15th मार्च। 15th मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15th मार्च को होता है। दिस ईयर द थीम फॉर वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे वॉज और इज फेयर डिजिटल फाइनेंस। तो फेयर डिजिटल फाइनेंस इज थीम ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं 15th मार्च को। नेक्स्ट देखते हैं 16th मार्च। 16th मार्च इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल वैक्सीनेशन डे। 16th मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे होता है। 18th मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे होता है। 18th मार्च इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड स्लीप डे। 18th मार्च is celebrated as World Sleep Day and the slogan for World Sleep Day was sleep, better life and better planet। तो better sleep, better life और better planet ये स्लोगन था वर्ल्ड स्लीप डे का। देन 20th मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है। वर्ल्ड स्पैरो डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20th मार्च। 20th मार्च को ही इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस एंड वर्ल्ड स्पैरो डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 20th March। देन 21st March देखते हैं। 21st March को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड पोएट्री डे एंड वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। तो वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, वर्ल्ड पोएट्री डे एंड डाउन सिंड्रोम डे, ये तीनों डे 21st March को मनाया जाते हैं। नेक्स्ट 22nd March को वर्ल्ड वाटर डे। 22nd March को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। 23rd March को वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे, वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे मनाया जाता है। 23rd March को वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे 2022 का थीम था अर्ली वार्निंग अर्ली एक्शंस। अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शंस ये थीम था 2022 का
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे का। देन 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है। देन 27 मार्च इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड थिएटर डे। तो वर्ल्ड थिएटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 27 मार्च। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, स्टार्टिंग विथ उड़ान एक मजदूर बच्चे की। उड़ान एक मजदूर बच्चे की इज रिटन बाय मिथिलेश तिवारी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की ये एक बुक है जिसे मिथिलेश तिवारी ने लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं द मिलेनियल योगी, अ मॉडर्न डे पैराबल अबाउट रिक्लेमिंग वंस लाइफ। इसे लिखा है दीपम चटर्जी ने। नेक्स्ट बुक है द ब्लू बुक, राइटर्स जर्नल। इसे लिखा है अमिताभ कुमार ने। नेक्स्ट बुक है जिसका नाम है रोल ऑफ लेबर्स इन इंडियाज़ डेवलपमेंट। तो रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज़ डेवलपमेंट, इस बुक को लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव ने। भूपेंद्र यादव हैज़ लॉन्च द बुक नेम्ड एज रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज़ डेवलपमेंट। नेक्स्ट, name the author who has translated Indian novel Tomb of Sand is among 13 books long listed for International Booker Prize. उनका नाम है गीतांजलि श्री। नेक्स्ट देखते हैं who is the author of new book titled More Than Just Surgery, Life Lessons Beyond the OT। इसके लेखक है T.E. उवादिया। तो T.E. उदवादिया इसके लेखक है। नेक्स्ट, नेम द ऑथर ऑफ द बुक रिस्ट अश्योर्ड एंड ऑटोबायोग्राफी। तो ये है G.R. विश्वनाथ। G.R. विश्वनाथ इसके ऑथर है। नेक्स्ट देखते हैं अनफाइल्ड बैरल्स, इंडियाज़ ऑयल स्टोरी। इसके राइटर है ऋचा मिश्रा इसके ऑथर है। अनफील्ड बैरल्स, इंडियाज़ ऑयल स्टोरी। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। तो सबसे पहला, डैश हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस इन इंडिया। तो प्ले पास सब्सक्रिप्शन सर्विस इन इंडिया किसने लॉन्च की है? तो वो है गूगल के सीईओ जान लेते हैं। गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई एंड इट वाज फाउंडेड इन 4 सितंबर 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज टाइड विथ विच कंपनी टू ट्रेन इंडियन स्टार्टअप्स टू मेक एप्स एंड गेम्स फॉर ग्लोबल मार्केट। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किसके साथ टाई अप किया है फॉर टू ट्रेन इंडियन स्टार्टअप्स इन मेकिंग एप्स एंड गेम्स फॉर ग्लोबल मार्केट? तो वो है गूगल। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने गूगल के साथ टाई अप किया है टू ट्रेन इंडियन स्टार्टअप्स फॉर मेकिंग एप्स एंड गेम्स इन ग्लोबल मार्केट। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस दैट इज IMPO हैज़ बीन इनाग्रेटेड एट विच प्लेस? तो इंटरनेशनल मानसून प्रोजेक्ट ऑफिस ये कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया है IITM पुणे में। द जियोस्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट दैट इज GOES-T is a next generation weather satellite launched by which space agency? तो इट इज़ नासा। तो GOES-T ये नेक्स्ट जनरेशन वेदर सैटेलाइट है जो कि नासा ने लॉन्च की है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। GOES-T will be used by National Oceanic Atmospheric Administration to forecast weather and hazardous environmental conditions in the Western Hemisphere. NASA administrator is बिल नेल्सन। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में और नासा वॉज फाउंडेड इन October
1 October 1958. Next, CDAC. CDAC has launched a new supercomputer named as Param Ganga with a computing capacity of 1.66 petaflops. Where is the computer installed? तो it is installed in IIT Roorkee. तो CDAC ने एक नया सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है जिसका नाम परम गंगा है, जिसकी कैपेसिटी है 1.66 पेटाफ्लॉप्स की, और इसे इंस्टॉल किया गया है IIT रूरकी में. IIT रूरकी में इसे इंस्टॉल किया गया है. नेक्स्ट देखते हैं. Researchers at Indian Institute of Technology, IIT Kanpur, have recreated a biodegradable nanoparticle that can be used as an alternative to chemical-based insecticides to protect crops from bacterial and fungal illness. तो IIT कानपुर ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल बनाया है जो कि यूज़ होगा for chemical based insecticides to protect crops from bacterial and fungal illnesses. तो IIT कानपुर के डायरेक्टर है अभय करंदीकर. नेक्स्ट देखते हैं. Microsoft has recently opened its largest data center in India in हैदराबाद. तो माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया का लार्जेस्ट डेटा सेंटर इनॉग्रेट किया है हैदराबाद में. हैदराबाद डेटा सेंटर विल बी द वन ऑफ द लार्जेस्ट डेटा सेंटर्स इन इंडिया, जो कि ऑपरेशनल होगा 2025 से. और माइक्रोसॉफ्ट ने ऑलरेडी ऐसे डेटा सेंटर्स पहले 3 रीजन्स में किए हैं अक्रॉस इंडिया, दैट इज़ फर्स्ट इन पुणे, सेकेंड मुंबई एंड थर्ड इज़ इन चेन्नई. नेक्स्ट देखते हैं. एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम, Union Minister for Power R.K. Singh launched the virtual Smart Grid Knowledge Center and Innovation Park. तो यूनियन मिनिस्टर R.K. सिंह ने लॉन्च किया है वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर एंड इनोवेशन पार्क. नेक्स्ट देखते हैं. Which organization has organized a special program for school children called युवा ज्ञानी कार्यक्रम, युविका और यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम. तो ये है इसरो ने ऑर्गेनाइज किया है एक स्पेशल प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन जिसका नाम है युविका और यंग साइंटिफिक प्रोग्राम. इसरो का हेडक्वार्टर है कर्नाटक के बेंगलुरु में. इसरो इस्टेब्लिश हुआ था ऑन 15th of August 1969. नेक्स्ट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि इसरो है, इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है ग्राउंड टेस्ट ऑफ सॉलिड फ्यूल बेस्ड बूस्टर स्टेज SS-1 ऑफ इट्स न्यू स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV. तो इसरो का हेडक्वार्टर अभी देखा था हमने, वो है बेंगलुरु कर्नाटक में. नेक्स्ट देखते हैं डिफेंस करंट अफेयर्स. डिफेंस से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स मार्च के. इंडिया हैज़ पुल्ड आउट फ्रॉम विच ऑफ दिस मिलिट्री एक्सरसाइज इन 2022 एंड अमिड ग्रोइंग क्राइसिस इन यूक्रेन. तो किस मल्टीलैटरल एक्सरसाइज से इंडिया अपने आप को बाहर निकाल लिया है, जिसका रीज़न है क्राइसिस जो कि यूक्रेन में चल रहे हैं. तो उसका नाम है कोबरा वॉरियर. नेक्स्ट, एक्सरसाइज वायु शक्ति विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस बाय इंडियन एयरफोर्स. तो इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज वायु शक्ति कहाँ ऑर्गेनाइज करेगी, तो वो पोखरन रेंज ऑफ जैसलमेर इन राजस्थान के जैसलमेर में ऑर्गेनाइज करेगी वायु शक्ति 2022 एक्सरसाइज. इंडिया श्रीलंका बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिलिनेक्स हेल्ड इन विच प्लेस. तो सिलिनेक्स कहाँ होगा, विशाखापट्टनम में. ये सिलिनेक्स एक बायलैटरल एक्सरसाइज है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड उज्बेकिस्तान विच किक्ड ऑफ इन मार्च 2022 एट यंगाइरिक. तो यह एक्सरसाइज 10 लिक
तो डसलिक एक्सरसाइज है एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी और उज़्बेकिस्तान के बीच में होती है। उज़्बेकिस्तान और इंडियन आर्मी के बीच में होने वाली ये डसलिक एक्सरसाइज है। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री विल होस्ट बर्मा शील्ड 2022 ट्रेनिंग एक्सरसाइज? तो मलेशिया होस्ट करेगा। इंडियन आर्मी अग्निबाज डिवीजन हैज़ ऑर्गेनाइज अ जॉइंट एक्सरसाइज सुरक्षा कवच 2 विथ विच स्टेट और यूटीज पुलिस? तो वो है महाराष्ट्र पुलिस। तो जो इंडियन आर्मी का अग्निबाज डिवीजन है उन्होंने एक जॉइंट एक्सरसाइज स्टार्ट की है सुरक्षा कवच 2 महाराष्ट्र पुलिस के साथ। द ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान was organized by which unit of Indian Navy? तो वो है वेस्टर्न नेवल कमांड। द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन ओशन नेवल सिम्पोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 IMEX 2022 will be held in गोवा। तो फर्स्ट एडिशन ऑफ IMEX 2022 गोवा में होगा। Name the cargo vessel which has become the longest vessel ever to sail on river ब्रह्मपुत्र। तो रिवर ब्रह्मपुत्र में सेल होने वाला फर्स्ट कार्गो वेसल जो कि लॉन्गेस्ट एवर बना है उसका नाम क्या है? उसका नाम है MV राम प्रसाद बिस्मिल। उस कार्गो का नाम है MV राम प्रसाद बिस्मिल। The Central Reserve Police Force CRPF celebrated which edition of its Rising Day on March 19, 2022? तो 83rd एडिशन था CRPF का। CRPF राइजिंग डे 83rd एडिशन था ना, मार्च 19, 2020 को सेलिब्रेट हुआ था। नेक्स्ट आगे देखते हैं अवार्ड्स ऑफ मार्च 2022 इम्पोर्टेंट। Which of these has been awarded Special Jury Award at 9th edition of FICCI Water Awards? तो स्पेशल जूरी अवार्ड मिला है नेशनल कमीशन फॉर क्लीन गंगा इसे। नेक्स्ट, विच फिल्म ओन द बेस्ट फिल्म कैटेगरी अवार्ड एट 75th बाफ्टा अवार्ड्स 2022? तो 75th बाफ्टा अवार्ड्स 2022 में बेस्ट फिल्म कैटेगरी में किस फिल्म को अवार्ड मिला है? तो वो है द पावर ऑफ द डॉग। द पावर ऑफ द डॉग को बेस्ट फिल्म कैटेगरी में अवार्ड मिला है 75th बाफ्टा अवार्ड्स में। नेक्स्ट इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। द 75th एडिशन दिस वॉज द 75th एडिशन ऑफ ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स ऑल्सो नोन एज बाफ्टा अवार्ड्स, जो कि हुआ था रॉबर्ट अल्बर्ट हॉल इन लंदन। लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में हुआ था। द अवार्ड्स प्रेजेंटेड बाय ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन आर्ट्स, जिसे बाफ्टा के नाम से भी जाना जाता है, ऑनर्स द बेस्ट नेशनल एंड द फॉरेन फिल्म्स ऑफ 2021। ये सेरेमनी वॉज होस्टेड बाय द एक्ट्रेस एंड द कॉमेडियन जिनका नाम है रिबेल विल्सन। द फिल्म हैड रिसीव्ड मैक्सिमम नॉमिनेशन वॉज ड्यू, जिसे 11 नॉमिनेशंस मिले थे। The film that had received maximum number of awards was also due with 5 awards. Next, best film मिला है best film award मिला है The Power of the Dog. Second, best director मिला है जेन कैंपियन जो कि डायरेक्टर है द पावर ऑफ द डॉग इसके लिए। बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल जॉन स्कैलन आफ्टर लो मूवी के लिए मिला है इन्हें। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल में विलियम स्मिथ को मिला है जो कि किंग रिचर्ड मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस आरियाना डिबोस वेस्ट साइड स्टोरी इस मूवी के लिए। एंड द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ट्रॉय कोत्सूर कोडा मूवी के लिए मिला है इन्हें। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म बेलफास्ट
इस मूवी को मिला है आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म अवार्ड। नेक्स्ट देखते हैं। विच बैंक वॉज एज द इन of year 2021 and India Bond House of IFR Asia Awards 2021, तो वो है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। एक्सिस बैंक का फाउंडेशन ईयर है 1993, अहमदाबाद में फाउंड हुई थी। एंड एक्सिस बैंक के सीईओ है अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक के सीईओ अमिताभ चौधरी, हेडक्वार्टर मुंबई और फाउंड हुई थी 1993 में अहमदाबाद में। नेक्स्ट देखते हैं। Name the Indian cricket player who has been facilitated with the Sport Icon Award at Maldives Sports Awards 2022, तो वो है सुरेश रैना। सुरेश रैना इन्हें मिला है स्पोर्ट्स आइकॉन अवार्ड। नेक्स्ट, हु रिसीव स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर मेल अवार्ड एट द 2022 स्पोर्ट्स एसेस अवार्ड, तो वो है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को मिला है। And weightlifter Mira Chanubai, who claimed the silver medal at Tokyo Olympics, received Sports Star of the Year Female Award. The Sports Star of the Year Female Award मिला है मीराबाई चानू को, and the Sports Star of the Year Male मिला है नीरज चोपड़ा को। नेक्स्ट देखते हैं। सविता, इन्हें मिला है स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स एंड रुपेंद्र पाल सिंह को स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स। देन फॉर्मर इंडियन हॉकी टीम कैप्टन अजीत पाल सिंह, इन्हें मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अजीत पाल सिंह को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि फॉर्मर इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन रह चुके हैं अजीत पाल सिंह। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है अजीत पाल सिंह को। नेक्स्ट देखते हैं। How many women have been awarded with the Women Transforming India Awards in 2022? तो 75 वुमेन्स को मिला है अवार्ड इन वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2022। नेक्स्ट देखते हैं। मारियो मार्केल, who has been awarded the 2022 Governor of the Year Award at the Central Banking Awards in the Governor of the Central Bank of which country? तो वो है चाइल्ड कंट्री के गवर्नर मैरियो मार्केल। चाइल्ड का कैपिटल है सेंटिगो एंड करेंसी है पिसो। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन फीचर्ड इन द टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स 2022, तो वो है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को फीचर किया है एज द टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड्स ऑफ 2022। नेक्स्ट देखते हैं। Which actor has won the Best Actor in Leading Role award at the 94th Oscar Awards 2022? तो बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल में मिला है विलियम स्मिथ को। हमने ये पहले देखा है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। Which country has topped under Best State category at the 3rd National Water Awards? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हैज़ बीन अवॉर्डेड फर्स्ट प्राइज, सेकेंड प्राइज मिला है राजस्थान को एंड थर्ड प्राइज मिला है तमिलनाडु को। अ टोटल ऑफ 57 नेशनल अवार्ड्स फॉर 2022 हैज़ बीन कन्फर्ड टू स्टेट्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर इन 11 डिफरेंट कैटेगरीज। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ वोन नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस फॉर फर्स्ट ईयर 2021 in recognition of the best performance in self-help group bank linkage? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जम्मू एंड कश्मीर बैंक को मिला है नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। नेक्स्ट देखते हैं। विच एयरपोर्ट इन इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड विद कोविड चैम्पियन अवार्ड्स एट विंग्स इंडिया 2022? तो वो है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है कोविड चैम्पियन अवार्ड एट विंग्स इंडिया 2022। Lieutenant Governor Manoj Sinha has addressed the Gulf Countries Investment Summit at SKICC, जो कि श्रीनगर में है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। समिट एंड कॉन्फ्रेंसेस ऑफ
मार्च 2022 इम्पोर्टेंट समिट एंड कॉन्फ्रेंस देखते हैं। इंडिया ग्लोबल फोरम्स एनुअल समिट ये हुई थी बेंगलुरु में। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर मोदी वर्चुअली अटेंडेड 5th बिम्स्टेक समिट। विच कंट्री चेयर बिम्स्टेक समिट इन दिस? तो 5th बिम्स्टेक समिट चेयर की थी श्रीलंका ने। श्रीलंका हैज चेयर्ड 5th एडिशन ऑफ बिम्स्टेक समिट। Next, what is the theme of 5th Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, that is BIMSTEC Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation Summit। ये BIMSTEC का 5th जो एडिशन था, इसका थीम क्या था? टूवर्ड्स अ रिसाइलेंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमीज एंड हेल्दी पीपल। ये थीम था 5th BIMSTEC समिट का। नेक्स्ट देखते हैं, एट द कंक्लूजन ऑफ 5th बिम्स्टेक समिट थाईलैंड टुक ओवर एज अ चेयर नेशन ऑफ बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक का चेयर नेशन बना है थाईलैंड इन कंक्लूजन ऑफ 5th बिम्स्टेक समिट। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ विंग्स इंडिया 2022? विंग्स इंडिया 2022 का थीम था इंडिया @75 न्यू हॉरिजॉन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। तो इंडिया @75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री, ये थीम था विंग्स इंडिया 2022 का। द 2-day लॉन्ग स्टडी इन इंडिया 2022 मीटिंग वॉज इनॉग्रेटेड इन ढाका, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है एंड करेंसी टाका है। नेक्स्ट, इन 2022 which edition of National Youth Parliament Festival has been organized? तो 3rd edition था National Youth Parliament Festival का। Ministry of Civil Aviation and FICCI have jointly organized Asia's largest event on civil aviation, commercial, general and business aviation, titled as Wings India 2022 in Hyderabad। आगे देखते हैं important current affairs related to sports से रिलेटेड मैच के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। विच टीम हैज़ वोन 3rd एडिशन ऑफ SAFFU अंडर 18 वुमेन्स फुटबॉल चैम्पियनशिप? तो इसमें इंडिया जीती है। नेक्स्ट देखते हैं, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ सिल्वर इन एन इंडिविजुअल सेक्शन ऑफ पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन दुबई, UAE? पूजा जितिन इन्होंने फर्स्ट टाइम और ये फर्स्ट इंडियन बनी है जिन्होंने सिल्वर जीता है इन इंडिविजुअल सेक्शन ऑफ पैरा आर्चरी वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जो कि UAE के दुबई में हुआ था। विच एडिशन ऑफ LG कप आइस हॉकी चैम्पियनशिप हैज़ लिफ्टेड बाय लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर? तो 2nd एडिशन था LG कप आइस हॉकी चैम्पियनशिप। नेक्स्ट देखते हैं, पंकज अडवाणी ने जीता है 19th एशिया 100 UP वर्ल्ड कप बिलियर्ड चैम्पियनशिप 2022। नेक्स्ट देखते हैं, विच टीम हैज़ वोन 3rd एडिशन ऑफ SAFF 18 वुमेन्स फुटबॉल चैम्पियनशिप? इंडिया। रिपीट हुआ है क्वेश्चन। हाउ मेनी इंडियन वेट लिफ्टर्स हैव क्वालिफाइड फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इन ब्रिमिंगम? तो वो है 12 इंडियन वेट लिफ्टर्स क्वालिफाई हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के लिए। हु हैज़ वन मैक्सिकन ओपन 2022? तो मैक्सिकन ओपन 2022 जीता है राफेल नडाल ने। नेक्स्ट, हु हैज़ वन सिल्वर मेडल एट जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022? तो सिल्वर मेडल जर्मन ओपन में मिला है लक्ष्य सेन को। लक्ष्य सेन हैज़ won silver medal at German Open 2022. Which country will host 31st South East Asian Games? तो वो है वियतनाम होस्ट करेगा 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which team win the final of Pro Kabaddi League Session 8? तो वो है दबंग दिल्ली ने जीता है फाइनल
of Pro Kabaddi League Season 8. Sorry. Name the Indian shooter who recently won gold medal in men's 100-meter air pistol event at 2022 ISSF World Cup in Cairo. तो वो है सौरभ चौधरी. सौरभ चौधरी एक जो कि इंडियन शूटर है, उन्होंने रिसेंटली गोल्ड मिला है इन मेंस 100-मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट 2022 ISSF वर्ल्ड कप इन कायरो. Nikhat Zarin and Neetu were in the news for winning gold medals for India in boxing. तो निखत झरीन एंड नीतू ये दोनों न्यूज़ में थे फॉर विनिंग अ गोल्ड मेडल इन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप. नेक्स्ट, द 2022 ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप इज़ बीइंग हेल्ड इन न्यूजीलैंड. तो ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है न्यूजीलैंड में. नेक्स्ट देखते हैं, Which player has been awarded the ICC Men's Player of the Month February 2022? तो वो है श्रेयस अय्यर. श्रेयस अय्यर को मिला है ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फेब्रुवरी. तो फेब्रुवरी के ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ है श्रेयस अय्यर. अमेलिया खेर हैज़ won ICC Women's Player of the Month award. She plays for which country? तो अमेलिया खेर plays for न्यूजीलैंड. Cricket player Mithali Raj has recently achieved the feat of becoming the first woman to appear in 6 World Cups. तो क्रिकेट प्लेयर मिथाली राज बनी है फर्स्ट वुमन जो कि 6 वर्ल्ड कप्स में पार्टिसिपेट हुई थी. BCCI's इंडियन प्रीमियर लीग गवर्निंग काउंसिल ने अनाउंस किया है रुपे एज एन ऑफिशियल पार्टनर फॉर द टाटा IPL 2022. 23rd वुमन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बनी है प्रियंका नोतक्की. प्रियंका नोतक्की बनी है 23rd वुमन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, SL नारायण इज़ एन इंडियन प्लेयर फ्रॉम चेस. तो SL नारायण एक चेस प्लेयर है, इंडियन चेस प्लेयर है. इंडियन पेसर S. श्रीनाथ हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट रिसेंटली. तो डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट लिए इंडियन पेसर S. श्रीनाथ ने. फेमस गोल्फर टाइगर वुड्स was formally inducted from the World Golf Hall of Fame. Next, India is the host country of FIDE Chess Olympiad 2022. The tournament will be held in Chennai city. चेन्नई में होगा FIDE Chess Olympiad. Which player has won 19th Asian 100 Billiards Championship? तो वो है पंकज अडवाणी. पंकज अडवाणी जीते हैं 19th Asian Billiards Championship. Which country has qualified for Qatar 2022 Football World Cup for the first time in 36 years? तो वो है कनाडा. Canada has first time qualified for the Qatar 2022 Football World Cup. Next, रैंक्स एंड रिपोर्ट्स देखते हैं. मार्च के इम्पोर्टेंट रैंक्स एंड रिपोर्ट्स. Starting with which organization will release the National Gender Index in India? तो वो है नीति आयोग. नीति आयोग रिलीज करता है नेशनल जेंडर इंडेक्स. Which country has topped in the Sustainable Development Index in 2021? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में फर्स्ट है फिनलैंड. इंडिया का रैंक इन लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स रिलीज्ड बाय वीडेम इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन यूनिवर्सिटी. तो इंडिया उसमें 93rd है. ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में इंडिया का रैंक है 51. नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल हाउस ऑफ प्राइस इंडेक्स Q4 के हिसाब से टर्की ने टॉप किया है. फर्स्ट है टर्की.
एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में गुजरात ने टॉप किया है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी ने टॉप किया है इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में। What is the rank of India in Wealth Report 2022 by Knight Frank? Which ranks countries in the terms of most number of billionaire population? तो इसमें इंडिया का रैंक है 3rd। वेल्थ रिपोर्ट 2022 में इंडिया का रैंक है 3rd। What is rank of India in Sustainable Development Report 2021? तो उसमें है 120th रैंक। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में इंडिया का रैंक है 120। Which state has retained its number 1 spot in the Scotch State of Governance ranking for 2nd consecutive year? तो वो है आंध्र प्रदेश। 93rd रैंक है इंडिया का इन लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स, जो कि रिलीज करता है डेम इंस्टीट्यूट ऑफ स्वीडन्स यूनिवर्सिटी। रिटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने 8th एडिशन फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट 500 ऑफ टॉप मिड-माइज कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया, तो इसमें रैंक है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का 124th। As per Bloomberg's recent data on market capitalization, India's rank of India's equities market in terms of market capitalization is 5th. US कंट्री ने टॉप किया है इन रैंकिंग इन द मार्केट्स कैपिटलाइजेशन एज पर Bloomberg's recent data on market capitalization. Who has been ranked as world's top most billionaire in 2022 ME3 Hurun's Global Rich List, तो इसमें टॉप किया है एलन मस्क ने। What is the global rank of मुकेश अंबानी? तो 9th रैंक है emerging as richest Indian and Asian in Hurun's India report। नेक्स्ट देखते हैं What is the rank 136th रैंक है इंडिया का यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक है 136। अंडर सेल्फ मेड बिलियनियर 2022 लिस्ट, यूनाइटेड स्टेट लीड्स द वर्ल्ड विथ 37 सेल्फ मेड बिलियनियर्स अंडर 40 एंड अंडर व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन दिस लिस्ट? तो इस लिस्ट में इंडिया का रैंक है 4th। Who among the following has ranked the most valued celebrity in the 7th Duff Phelps 2021 Celebrity Brand Valuation Report, जिसका टाइटल था डिजिटल एक्सेलरेशन 2.0। तो इसमें टॉप मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी थे विराट कोहली। आगे देखते हैं मार्च मंथ की इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। Who has been appointed as new chairman of Securities and Exchange Board of India? सेबी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो वो है मधबी पुरी बुच। Who has been appointed as chairman of Executive Committee of National Asset and Accreditation Council? तो NAC के चेयरमैन बने हैं भूषण पटवर्धन। भूषण पटवर्धन इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ NAC। अक्षय विधानी, इन्हें CEO बना है यशराज फिल्म्स का। देन TS रामकृष्णन, इन्हें MD एंड CEO बना है LIC म्यूचुअल फंड्स का। CEO ऑफ एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज इसके CEO है राजीव कपूर। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस इज विद्या बालन। विद्या बालन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का। नितिन चुग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डिप्यूटी मैनेजर डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Chairperson of Telecom Dispute Settlement and Appellate Tribunal
धीरूभाई नरन भाई पटेल is appointed as chairperson of TDSAT. T. Rajakumar has been appointed as president of Financial Action Task Force and he hails from Singapore. मैरी कॉम को अपॉइंट किया एज अ ब्रांड एम्बेसडर लुपिन्स लिमिटेड वुमेंस कार्डियोवास्कुलर हेल्थ अवेयरनेस इनिशिएटिव, जिसका नाम है शक्ति कैंपेन। तो शक्ति कैंपेन के ब्रांड एम्बेसडर है मैरी कॉम। दिबाशिष पांडा को इरडिया का नया चेयरमैन बनाया है। IRDA का न्यू चेयरमैन है दिबाशिष पांडे सॉरी। IAS ऑफिसर अजय भूषण पांडे, इन्हें अपॉइंट किया एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ नेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्ट अथॉरिटी। NFRA के नए चेयरमैन बने हैं अजय भूषण पांडे। गैब्रियल बोरिक फॉन्ट, इन्हें अपॉइंट किया एज अ यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइल्ड। Who has been appointed as the next chairman and MD of Oil India Limited, तो वो है रंजीत नाथ को नेक्स्ट चेयरमैन एंड MD बनाया है ऑयल इंडिया लिमिटेड का। शुभम गिल एंड ऋतुराज गायकवाड़, इन्हें न्यू ब्रांड एम्बेसडर बना है माई 11 क्रिकेट बाय गेम्स 24/7। एन बीरेन सिंह को अपॉइंट किया एज अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर। पुष्कर सिंह धामी को बनाया चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। पुष्कर धामी इज चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। CSB बैंक के MD एंड CEO बनाए हैं प्रलय मंडल को बनाया है नेक्स्ट MD एंड CEO ऑफ CSB बैंक। Who has been appointed as new chairman of ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, तो चेयरमैन बने हैं शशि सिन्हा। डॉक्टर रेणु सिंह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो वो है देहरादून में। विच ट्रांसपोर्ट behemoth has announced the appointment of Indian-born Raj Subramaniam as its head FedEx. Donate a Pension campaign has launched under Central Sector Scheme by government under Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan. Next देखते हैं, which government has announced Matrushakti Udayamita scheme to provide support to women entrepreneurs on International Women's Day, तो वो है हरियाणा गवर्नमेंट। नेक्स्ट, which government will implement Amma Yojana scheme for helping non-worker mothers and Bahini scheme for benefiting girls student of सिक्किम, तो वो है सिक्किम की है अम्मा योजना एंड बहिनी स्कीम। नेक्स्ट, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है स्पेशल स्कीम मुख्यमंत्री चार श्रमिक कल्याण प्रकल्प। ये ट्री वर्कर्स के लिए स्कीम है, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस की है अ न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम राइजिंग एंड एक्सलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, दैट इज रैम्प। ये स्कीम टोटल लेआउट इसका है $808 मिलियन। 2008 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का लॉन्च हुआ था 2008 में। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च की है कौशल्य मातृत्व योजना लॉन्च की है चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं स्टेट करंट अफेयर्स। तो स्टार्टिंग विथ विच स्टेट हैंडमेड नरसिंगपत्ती नागस्वरम गॉट जोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग अंडर द कैटेगरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास 15, तो वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट, तमिलनाडु के
तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, जिसका कॉस्ट है 150.4 करोड़। नेक्स्ट, राजस्थान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कैमल प्रोटेक्शन एंड डिप्लोमेसी पॉलिसी उसके 2022-23 के बजट में। नेक्स्ट, तेलंगाना स्टेट ने टॉप किया इन परफॉर्मिंग स्टेट्स इन इंडिया विद अ पॉपुलेशन ओवर 1 करोड़ टू परफॉर्म ऑफ इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। आगे देखते हैं, भीम बहादुर गुरुंग, ये रिसेंटली पास अवे और ये 3rd चीफ मिनिस्टर थे सिक्किम के। हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड मातृशक्ति उदयमिता स्कीम टू प्रोवाइड सपोर्ट टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे पे हरियाणा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है मातृशक्ति उदयमिता स्कीम, जो कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करेगी। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है सुषमा स्वराज अवार्ड। तमिलनाडु हैंडमेड नरसिंगपत्ती नागस्वरम, इसे जीआई टैग मिला है अंडर कैटेगरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास 15। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, जो कि जिसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 150.4 करोड़। नेक्स्ट, वुमेन एट द रेट वर्क, ये प्रोग्राम कर्नाटका गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। दिशंक ऐप, ये ऐप लैंड रिकॉर्ड्स के लिए बनाया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन। कुछ क्वेश्चन रिपीट्स हुए। त्रिपुरा गवर्नमेंट ने एक स्पेशल स्कीम, दिस क्वेश्चन इज बीन रिपीटेड। विच बैंक हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ प्रोजेक्ट बैंक सखी इन ओडिशा। तो ये है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ओडिशा में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विथ महाग्राम एंड सन्निवेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। Which state has topped in the list of full immunization with 90.5% coverage under मिशन इंद्रधनुष? तो वो है ओडिशा। ओडिशा स्टेट ने टॉप किया है इन द लिस्ट ऑफ फुल इम्यूनाइजेशन विथ 90.5% कवरेज अंडर मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट देखते हैं, who has been shown as new chief minister of पंजाब? तो वो है भगवंत मान बने हैं नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। आरबीआई ने कैंसिल किया है कौन से स्टेट का है वो सजेरा और दादा नाइक श्रीला सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल किया और ये बैंक है महाराष्ट्र की। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी ने अनवील किया है 9.5 फीट टॉल स्टैच्यू ऑफ मराठा वॉरियर छत्रपति शिवाजी महाराज इन महाराष्ट्र। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर? तो मणिपुर के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं एन बीरेन सिंह। वेस्ट बंगाल सेलिब्रेट करता है धोल उत्सव एंड धोल जत्रा फेस्टिवल। तो वेस्ट बंगाल के दो फेस्टिवल हो गए, धोल उत्सव एंड धोल जत्रा। नेक्स्ट, नागालैंड स्टेट बना है फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू इम्प्लीमेंट नेशनल ई विधान एप्लीकेशन प्रोग्राम टू बिकम completely पेपरलेस। केरला स्टेट ने सेटअप किया है टू बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग फॉर बेटर सॉइल हेल्थ। तो कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग फॉर बेटर हेल्थ सॉइल हेल्थ
विच स्टेट हैज़ लोवेस्ट मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो? तो वो है केरला। केरला की लोवेस्ट मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशो है MMR, लोवेस्ट है केरला का इन इंडिया। आगे देखते हैं नेशनल करंट अफेयर्स। ऑपरेशन गंगा हैज़ लॉन्च टू ब्रिंग बैक इंडियंस नेशनल्स फ्रॉम यूक्रेन से इंडियन नेशनल्स को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा लॉन्च की गई है। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी, ये कैंपेन है जो कि लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। देन आरोग्य वनम, ये लॉन्च किया है बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद एट राष्ट्रपति भवन टू प्रमोट द इम्पोर्टेंस ऑफ आयुर्वेदिक प्लांट्स। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ लॉन्च स्त्री मनोरक्षक प्रोजेक्ट। निमहंस के साथ कोलैबोरेशन किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इस प्रोजेक्ट के लिए। 11,420 करोड़ पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, इसे नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है। इंद्रयानी मेड सिटी एक प्लांट सेटअप है। कंट्री का फर्स्ट मेडिकल सिटी होगा जो कि पुणे में होगा। India's largest reclining statue of Lord Buddha is being built at pilgrim site of बोध गया। तो बोध गया में बनेगा लॉर्ड बुद्धा का लार्जेस्ट स्टैचू। India's first artificial intelligence for and robotics technology park, art park, has been inaugurated at IISc Bangalore. India's first fuel cell electrical vehicle has been launched by Toyota Auto Company project. स्मृति ईरानी ने इनॉग्रेट किया है 10-day मेगा रेड फोर्ट फेस्टिवल भारत भाग्य विधाता एट रेड फोर्ट इन दिल्ली। तो स्मिता ईरानी ने लॉन्च किया है भारत भाग्य विधाता फेस्टिवल रेड फोर्ट में, दिल्ली के रेड फोर्ट में। द ईशान मंथन फेस्टिवल टू शोकेश कल्चरल क्राफ्ट्स एंड क्रूजिन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये इनॉग्रेट हुआ है न्यू दिल्ली में। मोदी स्टोरी एक वेब पोर्टल है जो कि लॉन्च किया है एज अ वॉलंटियर ड्राइवन इनिशिएटिव टू ब्रिंग टुगेदर इंस्पायरिंग स्टोरीज रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। Indian Union Minister Piyush Goyal has recently inaugurated an Indian Jewelry Exposition IGX in दुबई। तो दुबई में इनॉग्रेट किया है पीयूष गोयल ने इंडियन ज्वेलरी एक्सपोजिशन सेंटर। आगे देखते हैं इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। विच कंट्री डिस्ट्रॉयड द लार्जेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड कॉल्ड यूक्रेन्स एंटोनी 225 कार्गो प्लेन? तो वो है रशिया। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी हैज स्ट्रिप्ड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ऑफ ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड in response to the invasion of Ukraine. Who is the present president of International Olympic Committee? तो वो है थॉमस बच। $75 billion is the amount of bilateral swap arrangement between India and Japan. China claimed a domestic record for launching 22 satellites in space by using Long March 8 rocket. Which country has qualified for Qatar 2022 Football World Cup for the first time in 36 years? तो वो है Canada. Which country in the world that has authorized the use of a plant based on COVID-19 vaccine? तो वो है Canada. The 2-day long study in India SSI 2020 meeting was inaugurated in Dhaka, Bangladesh.
नेक्स्ट देखते हैं, Rizwana Hassan has recently selected for the International Women of Courage Award for 2022. She hails from Bangladesh. Rizwana Hassan hails from Bangladesh. Which country has topped South Asian in terms of women on the board of listed companies? वो है बांग्लादेश. Which organization has launched military drill Cold Response 2022? That is NATO. Which became the hottest place on the earth that its temperature reaches 53.5 degrees on the last summer? Kuwait. Kuwait became the hottest place on the earth with 53.2 डिग्री टेम्परेचर. तो यहाँ पे मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ख़त्म होते हैं. सेशन पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना. थैंक यू.